अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो लेट्स टॉक। ख़वातीन और हज़रात, पहले दो एक अच्छी अहम ख़बरें, उसके बाद आज के टॉपिक पे इंशाल्लाह आपकी राय लेंगे। पहली ख़बर ये है कि फ़्लोरिडा में मुसलमान, यहूदी, ईसाई तीनों फेथ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने मिलकर एक गरीब फैमिली का घर जो ख़राब हो गया था उसको अस्सर नौ तामीर किया। और मुसलमानों की तरफ से ये सआदत इकना रिलीफ के हिस्से में आई। इकना रिलीफ जो हमारी शो की स्पॉन्सर है और मुसलमानों की मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट वाहिद तंजीम है अमेरिका में जो इस किस्म के काम करती है, जिस पे आई फील इमेंसली टच्ड और प्राउड कि हमारी ऐसी तंजीम भी है कि जो जाके लोगों के साथ मिलकर काम करती है। जो नुमाइंदा इकना रिलीफ का वहाँ पे काम कर रहा था, जब उससे प्रेस ने पूछा कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसके पीछे क्या आपकी सोच है, तो उसने कहा कि हम तमाम मज़ाहिब पर बिलीव रखते हैं और चाहते ये हैं कि हम उनके साथ मिलकर काम करें। और मुझे आज का दिन बड़ा अजीज़ है कि मैं ये जानूंगा फ्यूचर में कि मैंने अपने ज़िंदगी का एक दिन जो है वो एक नेक काम में लगाया। इकना रिलीफ ऐसे काम करती है कि जिसको आप अगर देखें और जिस तरह से करते हैं, जिस अंदाज से इनके ऑफिसेज जाएं साफ़ सुथरे, वेल ऑर्गेनाइज, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये एक ख़बर थी जो मियामी हेराल्ड में शाया हुई थी। इसके बाद एक और ख़बर जो है वो भी तवज्जो हासिल करेगी आपकी। वो ये है कि एक फ़लस्तीनियन लड़का कनाडा में एक स्ट्रीट पे खड़ा हो गया और उसने अपने आँखों पे पट्टी बांधी और साथ में उसने एक साइन बोर्ड लगा के रखे कि मैं फ़लस्तीनी हूँ, आई एम ए फ़लस्तीनियन, आई एम ए मुस्लिम, इफ़ यू लाइक मी, इफ़ यू लव मी, प्लीज़ हग मी। और उसके बाद आप देखिए पासर्स बाई, जो वहाँ से जो गुज़रने वाले लोग हैं, वो किस तरह उसको गले लगा रहे हैं, कितनी मोहब्बत से उसको पेश आ रहे हैं। यहाँ से इस बात का पता चलता है कि इस सोसाइटी में टॉलरेंस है, लोगों के अंदर इतना इल्म है कि वो अच्छाई और बुराई की तमीज़ कर सकते हैं। ये दो ख़बरें थीं जो सोशल मीडिया पे मेरे पास आई और मैंने आपके साथ शेयर की। यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के बाद आज के टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। टॉपिक ये होगा, उसके लिए आप तैयार हो जाइए कि आप सबको इल्म होगा कि साउथ ईस्ट ह्यूस्टन में कुबा इस्लामिक सेंटर को हेट क्राइम पे बिलीव करने वालों ने आग लगा दी। हम हेट क्राइम को कैसे रोक सकते हैं, ये हमारा आज टॉपिक होगा। यहाँ पे हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे एंड विल बी बैक राइट आफ्टर दीज मैसेजेस। वेलकम बैक टू द शो। ख़वातीन और हज़रात, मैं ब्रेक से पहले ज़िक्र कर रहा था उस नौजवान का जो कनाडा में स्ट्रीट पे आके खड़ा हुआ और उसने एक सॉफ्ट इमेज पैदा करने की कोशिश की। हमारे पास एक छोटी सी वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और सॉफ्ट इमेज बनाने की कोशिश को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। I'm Miss Sumi J, and I'm in downtown Toronto with Eunice, Mustafa, and Maz from Time Vision. We're conducting a social experiment to address the rise of Islamophobia in North America and Europe to show our community how Muslims are made to feel in their own countries. Our message to the world is that we wish to break down barriers and eliminate the fear and ignorance that's projected towards Muslims and Islam, and to make an effort to eliminate stereotypes and Islamophobia.
ख़वातीन हज़रात, आपने तस्वीर का एक रुख देखा कि लोगों में कितनी टॉलरेंस है। कनाडा में जब ये नौजवान खड़ा हुआ तो लोगों ने उसको कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अब आइए तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ। अमेरिका में ह्यूस्टन में, जहाँ पे मुसलमानों की एक बहुत अच्छी साइजेबल कम्युनिटी है, वहाँ पर गुज़िश्ता हफ्ते हेट क्राइम की एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरी कम्युनिटी को चौंका के रख दिया। कुबा इंटरनेशनल या कुबा इस्लामिक सेंटर के नाम से जो मुसलमानों का इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा काम वहाँ पे हो रहा था, उसको किसी ने फजर से पहले आकर आग लगाई। और ये शोले कैसे बढ़ के वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, ये सब मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, इस पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपकी ओपिनियन लेना चाहेंगे। मैं चाहता हूँ पहले आप ये छोटी सी वीडियो है ये देखिए और फिर उसके बाद आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahsan Uthman Zahid from Quba Islamic Institute in Houston, Texas. First of all, I wanted to thank all of you who are concerned about us and give you an update on our status. Around 5 a.m. this morning, we had a fire break out in the third of our 3 buildings. Within that building was housed our materials, our computers, our monitors, our lights, and everything that we were going to use for our renovation project. But the fire was so destructive, it completely destroyed everything. Everything that was in the building. Our department is still here at the scene, but they have almost completely put that fire out. When they arrived, there were flames, they told us, shooting through the roof of the Quba Islamic Institute here in Southeast Houston. Let's get to those aerial video shots if we can. When they arrived, like I said, there were flames shooting through the roof. The entire building where the flames started is destroyed. We're told it's a complete loss. The Council on American Islamic Relations is calling for an investigation into whether a fire at an Islamic worship center was the result of a hate crime. The fire happened early this morning at the Islamic Institute on FM 1959 in Southeast Houston. Channel 2's Philip Mena is there now, where investigators spent all day looking into the cause. Philip? Well, tonight the investigation is still not complete, so fire officials are not ready to tell us that it was arson. However, Islamic leaders here say they have been told by investigators that this fire was started intentionally. Worship continued Friday evening at the Quba Islamic Center, despite a fire destroying one of their buildings earlier in the day. Called to the Islamic Institute on FM 1959 around 5:30 Friday morning. A large storage building on the property completely destroyed. Late Friday evening, Houston fire officials told us there was still no official cause, but local Islamic leaders say investigators told them they did have an idea how the fire started. Before they left, they gave us some information and they said that it was an incendiary fire. It was set ablaze intentionally. And a spokesperson for the Council on American Islamic Relations, or CAIR, tells Channel 2 investigators told her that gasoline was found at the scene. It is a little bit disconcerting because we've been here for 2 years. We've never really had any issues with anyone. No one has ever come forward and expressed any types of animosity or hatred towards us. Out of this tragedy, a way for us to get closer and a way for us to build bridges rather than destroy them as some people would rather have it to be. It lit up the dark skies early this morning. This building in Southeast Houston ablaze. This is like my second home, you know? I come here, most of my day is spent here. What burned was a building in the back of the Quba Islamic Institute, a storage building filled with books, renovation supplies, and furniture. There were no injuries. Houston fire officials say it started around 5 in the morning and that the cause is under investigation. But Zahid says he spoke with the arson investigator about preliminary results. They said their dog went through, he hit on some substances inside the place. And he said from what I see right now, at this point, he said that I have to say that it was an incendiary fire, which means that it was started on purpose. And that's all we can go on at this point. We don't want to speculate. Though we don't know officially if the cause was accidental or deliberate, the FBI is now monitoring the situation. We've had some incidents in the past couple of days where we had suspicious individuals with their faces covered, or one person in particular with his face covered. It was going back to the side of the building. But despite the loss, Institute leaders are still keeping smiles on their faces. It is a sad thing, but at the same time, there has to be some wisdom behind every action that happens. And so we look at it in a positive way. So if it is gone now, that means we can build something better in the future.
existing fire in Gaza. So the first thing we think about is hate crimes possibly that could go on. Because, it says right on the sign, Quba Islamic Institute. We're not hiding ourselves. Still, each person we talk to says they want to hear what investigators find in that damaged building. ख़वातीन हज़रात, ये जो वीडियो अभी मैंने आपको दिखाई, इसका पर्पस ये है कि हम एक कम्युनिटी चैनल हैं, तो हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है और हम उसमें बेहतरी लाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मैंने ह्यूस्टन में कुछ दोस्तों को फ़ोन किया, तो उसमें से कुछ लोगों को इस खबर से आगाही थी और कुछ लोगों ने कहा हमें पता नहीं कब क्या हुआ, कैसे हुआ। ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। TV1 कम से कम ये बात अच्छी तरह समझता है कि अगर हम कम्युनिटी चैनल हैं तो हमें अपने प्रोग्राम्स में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, और अगर हम अपनी कम्युनिटी को इस बारे में आगाही नहीं देंगे तो फिर हमने अपने फ़र्ज़ में कोताही की, गफलत बरती। आज सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैल रही है, जो हेट क्राइम हो रहा है, इसको किस तरह रोका जाए। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो वो दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, इनकी वेबसाइट पे जाकर इस वाक़े को जो है कंडेम कीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनको डोनेट कीजिए ताकि ये उस सेंटर को, इस्लामिक सेंटर को दोबारा रीबिल्ड कर सकें। तो मैं सारे मुसलमानों को, चाहे आपका ताल्लुक़ ह्यूस्टन से है या शिकागो से है या कैलिफोर्निया से है, कहीं से भी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी ओपिनियन भी शेयर कीजिए और इनको सपोर्ट भी कीजिए और इस वाक़े को जानिए कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए इन फ्यूचर, इससे कैसे बचा जाए। ये आज हमारा मौजू है। ख़वातीन हज़रात, ये बात आप सब जानते हैं कि आज अमेरिका में मुसलमानों का जो एक इमेज बिल्ड किया गया है, मुस्लिम आर द मोस्ट हेटेड कम्युनिटी इन अमेरिका। ये अमेरिकन पोल्स हैं। अब इस इमेज को दुरुस्त करना भी हमारी जिम्मेदारी है। एक कॉल है, पहले ले लें हम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो, मैं ह्यूस्टन से बोल रहा हूँ। जी जी जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका प्रोग्राम जो है वो इतना, मतलब कि मैं ह्यूस्टन सिटी में रहता हूँ। जी जी। ह्यूस्टन सिटी में रहते हुए मुझे खबर नहीं, और आपके TV1 ने ये जो खबर दी है, जी जी, इस खबर को सुन के काफी दुख भी पहुंचा। और दूसरी बात ये कि आपका टीवी को मैं मुबारकबाद इस बात की दूंगा कि TV1 ने जो आपका प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें एक आम आदमी आपसे और दुनिया से बात कर सकता है और अपने दिल की बात कह सकता है, इस मामले TV1 जो है वाकई में आप नंबर 1 है। बहुत शुक्रिया। TV1 वालों को बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि कम से कम वो कम्युनिटी का अपने न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन में जब से वो मूव हुए उन्होंने ह्यूस्टन को काफी कवर किया। और मैं ये कहूँगा कि हेट्रेड जो चल रहा है इस वक्त, उसका इलाज एक ही है कि हम लोगों को वॉलंटरी तौर पे जो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं गन के साथ, उनको वॉलंटरी, या वैसे तो वॉलंटरी नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप लोग, पैसा तो अच्छा खासा मिलता है सबको, तो एक सिक्योरिटी गार्ड ही हायर कर लें कि भैया गन के साथ घूमता रहे गाड़ी में, जो आए उसका नुकसान होने से ये लाखों करोड़ों का नुकसान, ये लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ ये। जी 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 जी। नहीं, फिर कॉलर ये देखिए कि बच्चों के अंदर जो वहाँ जाते तो सेंटर में, मुझे खातून ने बताया उनके बच्चे रोने लगे, उनके अंदर एक दहशत पैदा हो गई। ये बच्चे किस शऊर के साथ पैदा हो रहे हैं इस मुल्क में? मुस्लिम यूथ का क्या अंजाम क्या होगा इनका? अब ये तो स्कूलों में भी थोड़ा बहुत मिलता है कि एक मेरा बच्चा दोस्त का जाता था, उसको लोग गांधी कहते थे। हेलो हेलो हेलो। जी 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 जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का। आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं कि ह्यूस्टन में कुबा इस्लामिक सेंटर में किसी ने आके प्लान करके
आग लगाई और वो बिल्डिंग जो है वो शोलों की जद में आई और जलकर खाकस्तर हो गई। बहुत सारे मुसलमान बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, तरबियत के लिए जाते थे। अब जब तक कि दोबारा रिबिल्ड ना हो जाए सेंटर, वो नहीं जा सकेंगे। इंशाअल्लाह सेंटर ज़रूर रिबिल्ड हो जाएगा, लेकिन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या किया जाए? यहाँ जो हेट क्राइम, आपको पता है अमेरिका में हेट क्राइम का एवरेज क्या है? अमेरिका में हर घंटे पे एक हेट क्राइम होता है, जिसमें यहूदियों के भी खिलाफ होता है, मुसलमानों के भी खिलाफ होता है, सबके खिलाफ होता है। आई विल टेक अ कॉल फर्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खातून कहाँ से बोल रही हैं, ज़रा अपना तारुफ करा दीजिए। मैं फ्लोरिडा से बोल रही हूँ, नकीना मीर। जी जी। मुझे ये कहना था कि आई बिलीव इन के आग को आप आग से नहीं बुझा सकते। बेशक बेशक। उसी तरह हम किसी भी नफरत को नफरत से ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत खूब। तो मैं समझती हूँ कि हर मुसलमान को इस्लाम का सफ़ीर होना चाहिए, पीस का सफ़ीर होना चाहिए, अमन का सफ़ीर होना चाहिए। और मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि इस पे अमल करूँ। और मैं 35 ईयर से इस एरिया में रह रही हूँ। और अगर हमारे एरिया में अगर आप सर्वे करें तो मेजॉरिटी लोगों की ये ओपिनियन होगी कि अगर जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर ये इस्लाम है तो उनको दे हैव नो फियर फ्रॉम मी। तो इसी तरह मैं ये कहती हूँ कि मुसलमानों को अपने इर्द गिर्द, अपने जो बच्चों के स्कूल हैं उनके टीचर्स के साथ और अपने जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ रिलेशनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अहम पॉइंट कहा आपने। कि हम लोग कुछ साल पहले किया करते थे ड्यूरिंग द रमदान, नॉन मुस्लिम को भी इनवाइट किया करते थे रमदान की इफ्तारी पे, और उनको बताते थे इस्लाम क्या है, उनको बताते थे कि अमन किस तरह कायम किया जा सकता है और नॉन मुस्लिम के साथ हार्मनी में किस तरह रहा जा सकता है। कम्युनिकेशन इज द की। खातून बहुत शुक्रिया। आप अगर इजाजत दें तो एक कॉल और मैं ले लूं। आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज हम बात कर रहे हैं कि इन मसाइल से किस तरह निपटा जाए। ये जो हेट क्राइम मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, आज ये सूरत हाल है कि फॉक्स चैनल पे एक साहब जो उनके बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं वो फरमा रहे थे कि द होली वॉर इज़ हेयर। अब मुझे बताइए, जब ये कहा जाए द होली वॉर इज़ हेयर तो उसके बाद लोगों के जज्बात क्या होंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी साहब, अपना तारुफ कराइए और अपना पॉइंट दीजिए। जी अपना तारुफ कराइए और अपना पॉइंट दीजिए। देखिए, मेरा नाम फैज जुबैरी है, मैं डैलस से बात कर रहा हूँ। जी जुबैरी साहब। जी, बड़े अफसोस की बात है, ये हमारे साथ हुआ, हमारी मस्जिद के साथ हुआ ये वाकया। लेकिन देखें, अभी ये जो खातून ने कहा कि हमें इनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ रहना है तो हमें इनके सिस्टम के साथ चलना है। देखिए, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप मुझे बताएं, कोई मुझे आदमी रोक नहीं सकता मस्जिद जाने से। सही। मैं मस्जिद में सिक्योर फील करता हूँ। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि मैं मस्जिद जाते मैं डर रहा हूँ जी अभी कोई आके उड़ा देगा मस्जिद को। ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें पॉजिटिव तरीके से चीजों में इन्वॉल्व होना होगा, सिटी के साथ इन्वॉल्व होना होगा। एंड आई एम श्योर यहाँ पे बहुत से पुलिस डिपार्टमेंट जो कम्युनिटी वर्क करते हैं उनके साथ मिलके काम करना पड़ेगा, उनको अपनी तरफ लाना पड़ेगा। देखो, हम यहाँ रहते हैं, बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ पे बहुत से लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेशंस में हैं, बट हम लोग कम्युनिटी में अपने आप को इतना आइसोलेट किया हुआ अपनी ओन कम्युनिटी के अंदर कि हम सर्टेन ग्रुप्स में मिलते हैं, सर्टेन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक है खाली, हम किसी भी सिटी की मीटिंग में नहीं जाते। यहाँ पे सिटीजन पुलिस है जो मतलब आप जिन पुलिस के साथ आप जाके पेट्रोलिंग कर सकते हैं अपने। वंस दे नो यू, वंस द पीपल नो यू इन सिटी, आपके साथ आके वो आपकी हेल्प भी करेंगे और आपके साथ। देखिए, मैं एलन में रहता हूँ, आई एम वेरी इन्वॉल्व इन मच इन एलन सिटी काउंसिल के साथ। आई रन फॉर द सिटी काउंसिल नाउ। मैं अब पुलिस सिटीजन पुलिस के साथ मिलके काम कर रहा हूँ, उनके साथ जाता हूँ, पेट्रोलिंग करता हूँ,
चीजों का सिटी पे नजर रखता हूँ कि क्या हो रहा है, मुझे हर चीज की मालूमात है सिटी की कि किस गली में क्या हो रहा है। प्राउड ऑफ यू जुबैरी साहब। जुबैरी साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप जैसे लोग कॉल करते हैं तो मैं खुश हो जाता हूं कि इतने नॉलेजेबल लोग हैं यहाँ पे। ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी कॉल का एहतराम करेंगे। विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। ख़वातीन हज़रात, ब्रेक से पहले हम डेलस से जुबैरी साहब से बात कर रहे थे, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमारी कम्युनिटी से लोग निकलकर लोकल लोगों के साथ काम करते हैं, यही वो मुकाम है जहां कम्युनिकेशन होता है, यही वो मुकाम है जहां से हेट क्राइम रुक सकता है, अगर हम लोकल लोगों से अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। इस मुल्क में आके हमने 2000 माशाल्लाह मसाजिद बनाई। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम 100 एडवोकेसी ग्रुप्स बना लें हर बड़े शहर के अंदर, जिसमें अभी एक बहन ने फ्लोरिडा से फ़ोन किया था, जुबैरी साहब ने डेलस से अपनी राय दी। मेरे कॉलर्स इतने मोहतरम हैं, मुझे इतनी अच्छी राय रखते हैं, इतना प्रिसाइज बोलते हैं, और ऐसे ऐसे अहम नुक्ते सामने लाते हैं कि अगर हम उस पर अमल शुरू कर दें तो यकीन कीजिए कि वी विल बी ए वाइब्रेंट कम्युनिटी इन अमेरिका। अपने लिए नहीं, विल सर्व एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के किसी का क्या मज़हब है। और यही सोच होनी चाहिए, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काम नहीं करना है, जो भी रास्ते में आएगा उसके लिए काम करना है, उसकी खिदमत करनी है। यहाँ पर एक बात जो बड़ी काबिल गौर है वो ये है कि हेट क्राइम जब होता है तो हेट क्राइम बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसको कमिट करने वाला समझता है वो सवाब का काम कर रहा है, वो समझता है कि वो एक बहुत अहम फरीज़ा अदा कर रहा है। इसलिए हेट क्राइम से बचना जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है आज भी इस मुल्क में क्या आलम है? मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ 1998 का, कि एक काले को 3 गोरों ने पकड़ के अपने ट्रक से बांधा और उसको खींचा, सारी सड़कों पे खींचते रहे टिल ही डाई। इतना ज़बरदस्त हेट क्राइम आज भी मौजूद है। आई विल टेक द कॉल फर्स्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। हेलो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। यस जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, हेलो जी, फरमाइए, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सदीकी साहब। जी, वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम बताइए। असगर चौधरी कैंसर से बोल रहा हूँ। जी, असगर चौधरी साहब। जी जी, आप क्या कहेंगे इस हेट क्राइम के बारे में? मौजू बहुत अच्छा है मगर तकलीफ दे है। जी, बेशक बेशक। एक मोहतरम खातून ने और जुबैरी साहब ने, जी जी, खुद सदीकी साहब ने जो बात की है वो बड़ी काबिल गौर है, मगर इसके लिए ऐसे वाकयात का जो है ये खैर किसी के साथ भी हो सकते हैं, किसी और मजहब के साथ भी, मगर 2 बातों का जो पहले एक मोहतरम खातून ने और एक जुबैरी साहब ने, वो तकरीबन निचोड़ है कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बुराई को भलाई के साथ रोकना है। बेशक, बुराई को बुराई के साथ नहीं रोका जा सकता। वही बात है जो पहले कही गई है कि आग को आग के साथ नहीं बुझाया जा सकता, नफरत को नफरत के साथ नहीं दूर किया जा सकता। सबसे पहले जो मेरे नजदीक है कि हम इस मुल्क में जो रह रहे हैं ना, तो हमें मुकम्मल दिलो जान के साथ इसके साथ हमारी वफादारियां होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। यहाँ के रहने वालों के साथ जिस मोहल्ले में हम रह रहे हैं, क्या हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 4 घर इस तरफ, 4 घर इस तरफ, 4 घर उस तरफ आपको पर्सनली जानते हैं, आपके नाम से जानते हैं और आप उनको जानते हैं? ये तो बेसिक है। उसके बाद क्या हमने कभी आते जाते किसी दूसरे का दुख दर्द पूछा है? क्या वो हमारी शनाख्त है? उनको पता होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान से हूं और मुसलमान हूं, और फिर मैं उनके साथ ताल्लुकात रखता हूं। मुझे इससे नहीं है वो किसी भी मजहब के हों, मुझे उनसे मोहब्बत करनी है। बहुत अच्छा। आते जाते हमने ये देखना है कि उनके यार्ड में जो फूल लगे हैं, कभी मैंने उनको अप्रिशिएट किया है? कभी मैंने अपने बैक यार्ड में लगाई हुई जो सब्जी है या फ्रूट है, कभी उनके घरों में भिजवाया है? ये तो पहली चीज है। दूसरी, हम यहाँ अपनी कम्युनिटी में पाकिस्तान
जो अमेरिकन सोसाइटी है, जी जी, साल में 2 फंक्शन करते हैं। लोकल मेयर्स को बुलाते हैं, पुलिस चीफ को बुलाते हैं, कांग्रेसमैन को बुलाते हैं, सेनेटर्स को बुलाते हैं, और कम्युनिटी के बहुत सारे मोतबे लोग एक दूसरे की शनाख्त जानते हैं, पर्सनल, वो हमें मिलते हैं। हम जब अब क्रिसमस में क्या हमने आखिर करीब के 10 घरों में कहीं छोटा सा तोहफा भेजा है? वो याद रखें हमें। क्या हम कभी उनको जुमे के रोज साथ लेके गए हैं? मैं यकीन से मैं आपको दिलाता हूं कि हमने अपने हमसायों को कई दफा साथ लेकर के गए हैं कि आप यहाँ बैठे, हम ये अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपनी इबादत कर रहे हैं, वो देखते हैं। क्या हमने कभी अंग्रेजी तर्जमे का कुरान शरीफ किसी दोस्त को तोहफे में दिया है अमेरिकन को? बहुत अच्छा सदीकी साहब, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये मामूली नहीं है। तो हमें सारे सब कम्युनिटी को मिलके देखिए, इसको तभी रोका जाएगा जब इनमें इतने क्लोज हो जाएंगे कि ये हमें पर्सनल हमें मिले कम्युनिटी में। कभी ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ शादी हो और हमने 10-20 अमेरिकन अपने हमसायों को, जिनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, उनको बुलाया है और हमने यहाँ ये रस्म शुरू की हुई है। बहुत अच्छे असगर चौधरी साहब, बहुत जी 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 जी, फरमाइए। तो ये होती है जब एक दूसरे के साथ इतने करीब हो, दोस्तों के तरीके से मिले, बेशक बेशक के तरीके से मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत शहर शुक्रिया में रहते हैं वहाँ। असगर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आई गॉट योर पॉइंट। बहुत अच्छे आपके पॉइंट्स, बहुत अच्छे आपके पॉइंट्स। ख़वातीन व हज़रात, अगर हम ये सब कुछ जानते हैं, अभी चौधरी असगर साहब ने जो बात कही, ज़ुबैरी साहब ने जो बात कही, और मेरा ये बिलीव है, मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी अमेरिकन। मैं अपनी कम्युनिटी में रह रहा हूँ बरसों से, और मैं अपने टैलेंट्स को, अपनी कम्युनिटी को जानता हूँ कि अगर हम पाकिस्तानी अमेरिकन चाहें तो हम बहुत वाइटल प्रोफाउंड किरदार अदा कर सकते हैं। आई विल टेक द कॉल फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। फरकान लोधी जी, लोधी साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन्सबोरो, नॉर्थ कैरोलिना से। नॉर्थ कैरोलिना से, जी लोधी साहब फरमाइए। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुझे आपसे अर्ज करना था कि आप हेट क्राइम की बात कर रहे हैं, तो शायद पता नहीं आपके इल्म में है कि नहीं है कि यहाँ नॉर्थ कैरोलिना में एक जगह है चैपल हिल। जी बेशक, जी 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 जी, बिल्कुल। और यहाँ पे एक बड़ा दर्दनाक वाकया हुआ है जी, 3 बच्चों को जो मारा गया। जी, हमने उस पर पिछले अपने खबर भी दी थी। जी जी जी। और उसमें ये है कि वो शख्स जो है, बहरहाल वो एक इंतहा पसंद आदमी है और उसके ख्यालात भी बड़े गलत थे, और उसके घर से काफी असला बरामद हुआ है, कम से कम 5000 राउंड एम्यूनिशंस के मिले हैं। और मैं चाह रहा था जी, और उसके पास से तकरीबन कोई 6-8 शॉर्ट गन्स और हैंड पिस्टल्स मिली हैं। मैं यहाँ के इस्लामिक सेंटर के अंदर आउटरीच ऑफिसर हूँ, और उसने जो मीडिया ने खबर दी थी कि जी पार्किंग का तनाज़ा था, उसने उस पर कत्ल किया है, लेकिन ये उससे ज्यादा की बात है। वो जो लड़का जिसको शहीद किया गया, उसका ताल्लुक सीरिया से था, जो उसकी बीवी थी वो इराक की थी, और उसकी बहन। और कैपल हिल में इस पे काफी तशवीश है। जी जी, और सारे मुल्क में, सारे लोधी साहब, सारे मुल्क में तशवीश है। और ये जो बात आपने बताई, इसने मेरे इल्म में इजाफा किया कि अगर उसके घर पे 5000 राउंड्स थे, अगर वो कोई इस्लामिक सेंटर पहुंच जाता जुमे के दिन, तो कितनी हलाकतें हो जाती। इसीलिए आज हम TV1 पे बैठे जिस बात को प्रोवोक कर रहे हैं वो ये है कि हेट क्राइम के मुतालिक उठो, बात करो, सेनेटर से बात करो। असगर चौधरी साहब ने भी बड़ी अच्छी मिसाल दी कि उन लोगों को बुलाओ, कम्युनिकेशन बढ़ाओ। हेट क्राइम को रोकने का पहला स्टेप यह है कि आवाज उठाओ। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो मुस्तकबिल जो है वो बहुत ब्लीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला इस ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा आपकी राय का एहतराम करेंगे। ख़वातीन हज़रात, TV1 कम से कम इस बात को समझता है कि अगर हम कम्युनिटी चैनल हैं तो हमें कम्युनिटी को निट करना चाहिए, उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। हमारे प्रोग्राम्स की शक्ल ये हो कि हम एक दूसरे की बात कह सकें, सुन सकें। नगीना मीर साहिबा मेरे साथ हैं जो कुछ एडवाइस करना चाहती हैं। हेलो नगीना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी।
میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جس طرح ہم سب اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہاں رہتے ہوئے ہم آئسولیٹڈ زندگی نہیں گزار سکتے. صحیح. تو میرے میاں باقاعدگی سے لوکل جو یونیورسٹی ویسٹ فلوریڈا میں اسلام پہ لیکچر دیتے ہیں, اور ہر دفعہ ایک جو گروپ ہوتا ہے, میں بھی ساتھ ہوتی ہوں, ہر دفعہ جو گروپ ہوتا ہے وہ بیسک اسلام پہ بتاتے ہیں, اور میں وہاں جو موجود ہوتے ہیں کلاس میں ان پہ عورتوں کے رائٹس اور اسپیشلی بچوں کے رائٹس, عورتوں کے رائٹس, پاکستان میں چائلڈ لیبر پہ میں بات کرتی ہوں, دنیا میں جو چائلڈ لیبر اس پہ بات کرتی ہوں, اور لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ اسلام میں عورت کو کتنے رائٹس ہیں, اور نان مسلم وہ جو میڈیا سے جو دیکھتے ہیں عورت کا جو مقام, جو مسلمانوں کو شاید دیکھتے ہوں گے یا جو میڈیا سے سنتے ہیں اسلام میں عورت کا مقام, تو وہ ان کو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کیا مقام دیا ہے. اور اسی طرح اسلام کی جو ٹرو پکچر پیش کی جاتی ہے ان کے سامنے, ان کو بہت حیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ میڈیا سے اور وہ مسلمانوں سے وہ چیز نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو میں نے خود اپنے نیبرہڈ میں میں نے ایک نیبرہڈ کیئر کلب بنایا ہوا لاسٹ 10-12 ایئر سے, جس کا مقصد ہے کہ کوئی کمیونٹی میں اپنے کوئی 12-14-16 گھروں کو میں اپنا نیبرہڈ کہتی ہوں, اس کمیونٹی میں نے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہاسپٹل لے جانا, ڈاکٹر پہ لے جانا. میں نے کچھ نیبر سے سگنیچر لے کے وہ بنایا تھا کہ کون کون ذمہ داری قبول کرتا ہے, ول ٹیک ٹرن ایچ ڈے. اگر کوئی بیمار ہے اور ہمارے نیبرہڈ میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو میں وہ ارینج کرتی ہوں کہ ان کے آنے والے مہمانوں کا کھانا, آنے والے مہمانوں کا رہنا, آنے والے مہمانوں کی سب ذمہ داری ہم بانٹتے ہیں. تو اس کلب کو میں اور ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے کردار, اپنے اخلاق سے اپنے اسلام کی وہ ٹرو پکچر پیش کریں جو قرآن اور حدیث اور سنت ہمیں دیتا ہے. بہت شکریہ نگینہ میر صاحبہ, بہت شکریہ. یو آر ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, may Allah bless you, ونڈرفل جاب. مطلب آپ جیسے لوگوں پہ آپ کوئی بھی سننے والا کہہ سکتا ہے میں پراؤڈ پاکستانی امریکن, اور جو دوسرے شہروں میں لوگ سن رہے ہیں ان کو چاہیے نگینہ میر جیسا اسٹرکچر جو ہے وہ ضرور فالو کریں. خواتین حضرات, آج یہاں پر اگر یہاں کے مذہبی دانشورز کو آپ سنیں جو انٹلیکچوئلس ہیں, ڈیوڈ ہاروویٹز, جیری فالویل, رابرٹ اسپینسر, ان کی تقاریر سنیے, اس کو فالو کیجئے تو آپ حیران رہیں گے کہ وہ کس درجہ نفرت پھیلاتے ہیں. اب نگینہ میر جیسی خواتین جو ہیں وہ اپنے لین دین سے ہی ثابت کریں گی کہ یہ جو ہمارے متعلق پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ غلط ہے. اب تک مسلمانوں پر اسلاموفوبک طریقے سے انہوں نے 80,000 آرٹیکل اور شوز کر چکے ہیں اسلام کے خلاف. اب وہ مس انفارمیشن جو پھیلا رہے ہیں کہ دا ہولی وار از ہیئر, اس قسم کی چیزیں, تو اس سے لوگ تو گمراہ ہوتے ہیں. لیکن اگر 9 ملین مسلمان جو یہاں رہ رہے ہیں اگر وہ ان ٹچ آئیں دوسروں سے, جیسے ابھی اصغر چودھری صاحب نے کہا کہ اگر ہم لین دین بڑھا دیں, کمیونیکیشن بڑھا دیں تو ہی ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے, ان لوگوں کو سننا چاہیے اور اپنا ڈیفینیٹلی کردار ادا کرنا چاہیے. ایک آخری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے آپ کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ہمارے بچے جو ہوں گے وہ کیسے دیکھیں گے, ان کے مسائل کیا ہوں گے, وہ ان مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ اور آج ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ایک کام ہم کر سکتے ہیں, اگر ہم اپنے بچوں کی سوچ جو ہے وہ کنورجنٹ تھنکنگ سے ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی طرف لگا دیں, ان کو یہ بتا دیں کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو صرف ایک ہی طرح سے حل کرنے کی کوشش نہیں کرو, اس کے کئی سولوشن ہوتے ہیں, مختلف اپلیکیشنز لگاؤ اس پر, وہ کہیں نہ کہیں سے حل ہوگا. فائٹ نہیں کرنی ہے, علم اور حکمت سے, تدبر سے اس کو لے کے چلنا ہے. یہ سوچ جو ہے یہ پیراڈائم شفٹ کرنا ہے, یہ ہمارا آپ کا کام ہے. اگر ہم نے امریکہ میں بسنے والے ان بچوں کو یہ ٹیکنیک سکھا دی کہ کیسے شفٹ کرنا ہے, سوچ کیسے پازیٹیو رکھنی ہے اور مسلسل آگے کیسے بڑھنا ہے, اور یہاں پہ رہنے والوں کی مسلسل خدمت کرنی ہے. صرف مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں آپ نے پڑھنا لکھنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, ایٹ لارج سب کے لیے جو بھی یہاں پہ رہتا ہے. اب یہ آپ کا ملک ہے, یہاں رہنا ہے, یہاں بسنا ہے. اب ہمارے گریو یارڈ یہاں پر ہیں خواتین و حضرات, اب ہم واپس جانے والے نہیں ہیں. اب تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں. ایک بڑی مزیدار کے ساتھ ہم آئی تھنک ٹائم از کمنگ
5 منٹ رہ گئے. ایک بڑی مزیدار بات سنتے جائیے کہ ایک صاحب نے ہیوسٹن میں یہ جو آگ لگائی اسلامک سینٹر میں, اس کے بعد اس نے فیس بک پہ لکھ کے بھیجا کہ I will send you some sandwiches, pork sandwiches and a Bible. Would you like to take that? تو امام صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا yes, well send it to me. I will distribute those pork sandwiches among the poor people and knowledge is never enough. Send me the Bible. I will keep the Bible. تو اس قسم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, جو رویہ ہے, وہ بہت ہی سافٹ امیج بناتا ہے, سچا امیج بناتا ہے, جیسا ابھی زبیری صاحب نے کہا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہاں کی ضرورت ہے, اور ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں الحمدللہ وہ اس بات کو جانتے ہیں. اگر ہم کمیونیکیشن میں آئیں گے ہیٹ کرائم کو روک سکتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اینڈ دا ہیٹ اسپیچ دیٹ ول اینڈ دا ہیٹ کرائم. اب اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم حلال چکن کھاتے ہیں اور جمعے کو مسجد میں جاتے ہیں تو ہمارا فرض پورا ہو گیا. خواتین و حضرات, فرض پورا نہیں ہوا. آپ کو لوکل میڈیا کو بلانا ہوگا, لوکل پولیٹیشنز سے ملنا جلنا ہوگا, جو پڑوس میں ٹام ڈک اینڈ ہیری رہتے ہیں, اور میری اگر ہاتھ ملائے تو ہاتھ ملا لیجئے گا, وہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. ان سے ملیے, اپنے تعلقات بڑھائیے. 4 جولائی پر آپ کے گھر کے باہر بھی کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے جناب. یہ اس ملک کی آزادی کا دن ہے. اس دن آپ کے چراغ کیوں بجھے ہوئے ہیں؟ آپ کے گھر میں کیوں خاموشی ہے؟ آپ بھی اس کو سیلیبریٹ کیجئے. یہ کرسمس پہ جو پڑوسی رہتے ہیں ان کو چاکلیٹ کا ڈبہ بھیج دینے میں کیا حرج ہے؟ یہ سارے طور طریقے یہاں پہ اپنانے پڑیں گے. لوگ اکثر مجھ سے اس بات کا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں مس گائیڈ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں, میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ اپنے مذہب کو چھوڑ دو. میں تو کہتا ہوں اتنا خوبصورت لین دین کیجئے, اتنے خوبصورت نظر آئیے کہ لوگ سوچیں اگر یہ مسلمان اتنا خوبصورت ہے تو اس کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مذہب کتنا اچھا ہوگا. لوگوں کو ڈونٹ ٹیچ دیم ریلیجن. ان کو ان کے مذہب, اپنا مذہب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو پکڑ کے مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اسوائے حسنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ ہمارے کردار میں, ہماری مسکراہٹ میں, ہماری نالج میں, ہمارے لین دین میں اگر آ جائے گا تو یہ دنیا بھی. اقبال نے کہا تھا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. فلاڈیلفیا میں یا ایک دوسری اسٹیٹ میں, یہ بہت پرانی بات ہے, کوئی 15 سال پرانی بات ہے, ایک ڈاکٹر صاحب رہتے تھے پاکستانی جو مریضوں کے گھر دوا پہنچا دیتے تھے. تو ان کا ایک بڑا انٹرویو میں نے ان کے ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ فرشتہ صفت انسان کہاں سے آیا ہے, یہ کون ہے؟ اور اس کی پہچان تھی ایک پاکستانی مسلمان. جب ایسے ڈاکٹر سامنے آئیں گے اور لوگوں سے ان کانٹیکٹ آئیں گے تو ہی ہیٹ کرائم دور ہوگا. خواتین و حضرات, آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے. 2-1 حضرات نے مجھے فون کیا اور ٹیکسٹ کیا کہ آپ کرکٹ پہ بات کیوں نہیں کرتے, کرکٹ پہ بات کریں. دل چھوٹا مت کیجئے اور تیار ہو جائیے. انشاءاللہ نیکسٹ میچ سے جو ہم جیت شروع کریں گے تو کافی آگے تک جائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر, گڈ نائٹ, گڈ لک.